अगर श्रीमद् भागवत की मान लें तो मुझे लगता है वो केवल इतना ही कहती है, तीव्रेण भक्ति योगेन। आप देखिए बड़ा सुंदर वाक्य है ये, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। भागवत नहीं कहती कि आपके मन में कोई कामना ना हो, वो कहती है कामना यदि है भी तो उसको निवेदन प्रभु के ही चरणों में किया जाए, यहां वहां ना मांगा जाए, दर दर पे ना भटका जाए, द्वार द्वार पर भिक्षुक बन के अपना आंचल ना पसारा जाए, प्रभु से मांगा जाए। किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण आपका संबंध भगवान से बने, चाहे वो कामना का हो, व्यापार का हो, तो भी प्रभु को वो भी चलेगा, क्योंकि भगवान तो कह रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। और कृष्ण आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं, आइए किसी भी तरीके से आइए, पर आइए संबंध बनाइए भगवान से, भगवान के अतिरिक्त कहीं और मत भटकिए। और जब मैं भगवान कहता हूं तो भगवान दो हो नहीं सकते। और यहां श्रीमद् भागवत बिल्कुल स्पष्ट घोषणा कर देती है, घोषणा करती है, एतेष चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर लोग कहते बोले सब भगवान का ही तो रूप है। अरे जब सब भगवान का ही रूप है तो अपनी चेतना को आप क्यों बिखरने देते हैं? जब सब एक ही है फिर दूसरे की आवश्यकता क्या है? आप केवल कहते हैं सब एक है, आपको इसका अनुभव नहीं है, आपको इसकी अनुभूति नहीं है। अगर इसकी अनुभूति होती तो दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं देखता हूं कभी किसी के मंदिर में जाकर देखूं तो ठाकुर जी विराजमान होंगे, सेवा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मंदिर के कोने में छोटे से लक्ष्मी जी गणेश जी जरूर मिलेंगे, वो नहीं हटते हैं वहां से। अरे मैं देखता हूं और आश्चर्य में पड़ता हूं, लोगों को गीता कंठस्थ हो जाती है, याद कर लेते हैं लोग गीता के 700 श्लोक, कंठ हो जाती है गीता। और मुझे तो ऐसा लगता है बाप कि पूरी गीता याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी गीता की तो आपको मुझे आवश्यकता ही नहीं है। गीता इज अ बूस्टर डोज। आपका मेरा काम तो बड़ी छोटी सी खुराक से हो सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त जो किसी का भी भजन करता है वो अज्ञान पूर्वक भजता मुझे ही है, लेकिन अज्ञान पूर्वक भजता है, जिसे भजता है उसको प्राप्त करता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। गांठ बांध लीजिए बाप। Nobody can challenge because it is one and only fact of life, this whole existence, कि आवागमन के द्वंद्व से अगर जीव को कोई मुक्त कर सकता है तो वो भगवान कर सकते हैं, श्री कृष्ण कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त किसी की सामर्थ्य नहीं। और ये मेरा कोई पक्षपात पूर्ण या आग्रह या दुराग्रहपूर्ण वाक्य नहीं, ये श्रीमद् भागवत कह रही है। मैं तो केवल आपको आपका ध्यान शास्त्र के वाक्य की ओर ले जाना चाह रहा हूं। और सब संतों ने एक शब्द से इसको स्वीकार किया है। कल भी मैंने निवेदन किया था, जिसने अनुभव किया उसका पहला अनुभव क्या है? एक, वो एक है, दो नहीं, एक ही है। उसे कोई किसी भी आंख से देखे, उसे कोई किसी भी शब्द से अभिव्यक्त करे, उसे कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, पर वो है एक। और श्रीमद् भागवत आपको मुझे और स्पष्ट करके बता रही है कि वो एक कौन है, कैसा है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। आपकी आत्मा प्रसन्न होती है जब आप उसे ले जाते हैं निकट कृष्ण के। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, मन चंचल नहीं है, मन व्याकुल है, क्योंकि मन के हजारों संबंध विफल हुए। जीवन में 4 संबंध आपके मेरे असफल हो जाएं तो 5वां बनाने से पहले आप और मैं भयभीत हो जाते। वी आर स्कैर्ड दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद अस नाउ, व्हाट नेक्स्ट। 2 व्यक्ति आपको छल कर ले, आपसे कपट कर ले, तो तीसरे व्यक्ति पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। आप और मैं विश्वास करने की योग्यता खो देते हैं। और आप देखिए मन के कितने संबंध असफल हुए। मन पर थोड़ी दया करिए, अपने मन पर थोड़ी कृपा करिए, स्वयं पर कृपा करिए। लीला शुक बिल्व मंगल कहते हैं, स्मर मन कृष्णम सच्चिदानंदम, स्मर मन कृष्णम सच्चिदानंदम।